एकं समयं भगवा सावित्र्यं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्य आरामे तेन कूपन समयेन आयस्मागिरिमानन्दो आबाधिको होति दुःखितो बाधगिलानो अथिको आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेन उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्तं निषिदे एकमन्तं निसिन्नोखो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच आयस्मा भन्ते गिरिमानन्दो आबाधिको होति दुःखितो बाधगिलानु साधु भन्ते भगवा येन यस्मा गिरिमानन्दो तेनुपसंकमतु अनुकंपं उपादयाति सचेको त्वं आनन्द गिरिमानन्दस्य भिक्खुनो दस्सन्याभासेयसि ठानं कूपनेतं विच्यति यं गिरिमानन्दस्य भिक्खुनो दस्सन्यासुत्वासो आबाधो ठानसो पटिप संभेय कतमादस अनित्य संज्ञा अनत्त संज्ञा अशुभ संज्ञा आदीनव संज्ञा पहान संज्ञा विराग संज्ञा निरोध संज्ञा सब्बलोक के अनुभिरत संज्ञा सब्ब संघारेषु अनिच्छा संज्ञा आनापानसति कतमाच आनंद अनिच्च संज्ञा इधानंद भिक्खु अरणगतो वा रुक्ख मूलगतो वा शून्यागारगतो वा इति परिसंचक्षति रूपं अनिच्छं वेदनानिच्छा संज्ञानिच्छा संखारा अनिच्छा विज्ञानं अनिच्छन्ति इति इमेषु पच्चसु उपादान खंडेषु अनिच्छानुपस्सी विहरति अयं उच्यतानंद निच्च संज्ञा कतमाच आनंद अनत्त संज्ञा इधानंद भिक्खु अरण्यगतो वा रुक्खमूलगतो वा शून्यागारगतो वा इति पटिसंचक्षति चक्षु अनत्ता रूपानत्ता सोतं अनत्ता सद्या अनत्ता घानं अनत्ता गंधानत्ता जीवानत्ता रसा अनत्ता काया अनत्ता पोटब्बा अनत्ता मनो अनत्ता धम्मा अनत्ताति इति इमेषु छसु अज्झतिक बाहिरेषु आयतनेषु अनत्तानुपस्सी विहरति अयं उच्यतानंद अनत्त संज्ञा कतमाच आनंद अशुभ संज्ञा इधानंद भिक्खु इमेव कायं उद्धं पादतला अधो केशमत्थका तच पर्यन्तं पूरं नानप्रकारस्य असुचिनो पच्छवेक्षति अत्थिमस्मिन् काये केशा लोमा नखा दन्ता तचो मनसं नहारु अट्ठि अट्ठिमिञ्जं वक्कं हृदयं यक्नं किलोमकं पिहकं पफासं अन्तं अंतगुणं उदरीयं करीसं पित्तं सेमहं
उब्बोलोहितं सेदो मेधो अश्रु वसा खेड़ो सिंघाणिका लसिका मुत्तन्ति इति इमस्मिन् काये अशुभानुपस्सी विहरति अयं उच्यतानंद शुभ संज्ञा कतमाच आनंद आदीन संज्ञा इदानंद भिक्खु अरण्यगतो वा रुक्षमूलगतो वा शून्यागारगतो वा इति पटिसञ्चिक्खति बहुदुःखो खोऽयं कायो बहुआदीनौ इतिमस्मिन् काये विविधा आबाधा उपज्यन्ति सेयथीदं चक्षुरोगो सोतरोगो घानरोगो जीवारोगो कायरोगो शीर्षरोगो कर्णरोगो मुखरोगो दन्तरोगो ओठरोगो कासो सासो पिनासो डाहो जरो कुच्छरोगो मुच्छा पखंदिका सूला विसूचिका कुट्ठं गंडो किलासो सोसो अपमारो दददु कंडुकच्छुन्नकसा वित्तचिक्खा लोहितं पित्तं मधुमेहो अंसा पीड़का बघंदला पित्त समुत्थाना आबाधा सेवह समुत्थाना आबाधा वात सुमत्थाना आबाधा सन्निपातिका आबाधा उत्परिणामजा आबाधा विसंपरिहारजा आबाधा उपक्कमिका आबाधा कम विपाकजा आबाधा शीतं उणहं जगच्छा पिपासा उच्चारो पस्सावोत्थि इति इमस्मिन् काये आदीवनवानुपस्सी विहरति अयं उच्यतानंद आदीनव संज्ञा कतमाच आनंद पहान संज्ञा इदानंद भिक्खु उपन्नं काम वित्तकं नाधिवासेति पजहति विनोदेति व्यंति करोति अनभावं गमेति उपन्नं व्यापाद वित्तकं नाधिवासेति पजहति विनोदेति व्यंति करोति अनभावं गमेति उपन्नं विहिंसावतिक्कं नाधिवासेति पजहति विनोदेति व्यंति करोति अनभावं गमेति उपन्नुपन्ने पापके अकुशले धम्मे नाधिवासेति पजहति विनोदेति व्यंति करोति अनभावं गमेति अयं उच्यतानंद पहान संज्ञा कतमाच आनंद विराग संज्ञा इदानंद भिक्खु अरण्यगतो वा रुक्षमूलगतो वा शून्यागारगतो वा इति पटिसञ्चिक्खति एतं सन्तं एतं पणीतं यदिदं सब संखार समथो सब्बूपदि पटिनि सग्गो तणः खयो विरागो निब्बानन्ति अयं उच्यतानंद विराग संज्ञा कतमाच आनंद निरोध संज्ञा इदानंद भिक्खु अरण्यगतो वा रुक्षमूलगतो वा शून्यागारगतो वा इति पटिसञ्चिक्खति एतं सन्तं एतं पणीतं यदिदं सब संखार समथो सब्बूपदिपटिन्य सग्गो तणः खयो निरोधो निब्बानन्ति अयं उच्यतानंद निरोध संज्ञा कतमाच आनंद सब लोके अनभिरत संज्ञा इदानंद भिक्खु ये लोके उपादाना चेतसो
अधिष्ठानाभि निवेशानुसयाति पजहन्तो विहरति अनुपादयन्तो अयं उच्यतानंद सब्बलोके अनभिरत संज्ञा। कत्माच आनंद सब संखारेषु अनिच्छा संज्ञा। इधानंद विक्खु सब संखारेषु अट्टियति हरायति जिगुच्छति अयं विच्यतानंद सब संखारेषु अनिच्छा संज्ञा। कतमाच आनंद आनापानसति इदानंद भिक्खु अरण्यगतो वा रुक्षमूलगतो वा संन्यागारगतो वा निषिदति पलंकं आभुजित्वा उजुगंकायं पणिधाय परिमुखं सतिं उपट्टपेत्वा सोसतो अस्य सति सतो वपस्य सति दीघं व अस्य सन्तो दीघं अस्य सामीति पजानाति दीघं वा पस्य सन्तो दीघं पस्य सामीति पजानाति रस्सं वा अस्य सन्तो रस्सं अस्य सामीति पजानाति रस्सं वा पस्य सन्तो रस्सं पस्य सामीति पजानाति सब्बकाय परिसंवेदी अस्य सामीति सिक्खति सब्बकाय परिसंवेदी पश्यस्य सामीति सिक्खति पस्संभयंकाय संखारं अस्य सामीति सिक्खति पस्संभयंकाय संखारं पश्यस्य सामीति सिक्खति पीति परिसंवेदी अस्य सामीति सिक्खति पीति परिसंवेदी पश्यस्य सामीति सिक्खति सुख परिसंवेदी अस्य सामीति सिक्खति सुख परिसंवेदी पश्यस्य सामीति सिक्खति चित संकार परिसंवेदी अस्य सामीति सिक्खति चित संकार परिसंवेदी पश्यस्य सामीति सिक्खति पसंभयं चित्त संखारं अस्य सामीति सिक्खति पसंभयं चित्त संखारं पश्यस्य सामीति सिक्खति चित परिसंवेदी अस्य सामीति सिक्खति चित परिसंवेदी पश्यस्य सामीति सिक्खति अभिप्पमोदयं चित्तं अस्य सामीति सिक्खति अभिप्पमोदयं चित्तं पश्यस्य सामीति सिक्खति समादहं चित्तं अस्य सामीति सिक्खति समादहं चित्तं पश्यस्य सामीति सिक्खति विमोचयं चित्तं अस्य सामीति सिक्खति विमोचयं चित्तं पश्यस्य सामीति सिक्खति अनिच्छानुपस्सी अस्य सामीति सिक्खति अनिच्छानुपस्सी पश्यस्य सामीति सिक्खति विरागानुपस्सी अस्य सामीति सिक्खति विरागानुपस्सी पश्यस्य सामीति सिक्खति निरोधानुपस्सी अस्य सामीति सिक्खति निरोधानुपस्सी पश्यस्य सामीति सिक्खति पटिनिसग्गानुपस्सी अस्य सामीति सिक्खति पटिनिसग्गानुपस्सी पश्यस्य सामीति सिक्खति अयं उच्यतानंद आनापानस्सति सचेखोत्वं आनंद गिरिमानंदस्य भिक्खुनो इमादस्संज्ञा भासय्यासि ठानंकोपनेतं विज्यति यं गिरिमानंदस्य भिक्खुनो इमादस्संज्ञा श्रुत्वा सो आबाधो ठानसो पटिपस्संभयाति अथ खो आयस्मा आनंदो भगवतो सन्तिके इमादस्संज्ञा उद्गहेत्वा येन यस्मा गिरिमानंदो तेनोपसंकमे
उपसंगमित्वा आयस्मतो गिरिमानन्दस्य इमादस्य संज्ञा भासी। अथ खो आयस्मतो गिरिमानन्दस्य दश संज्ञा सुत्वा सो आबाधोत्थानसो पटिपस्संभि उठ्ठहि चायस्मा गिरिमानन्दो तमहा आबाधा तथा पहीनोच पनायस्मतो गिरिमानन्दस्य सो आबाधो अहोसीति। एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक द्वारा बनाए गए जेतवन विहार में निवास कर रहे थे। उस समय भंते गिरिमानंद किसी बीमारी से ग्रस्त अत्यंत कष्ट में बहुत बीमार थे। तब भंते आनंद भगवान के पास गए। पास जाकर भगवान का अभिनंदन कर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठे हुए भंते आनंद ने भगवान से ये कहा, आदरणीय भंते, गिरिमानंद किसी बीमारी से ग्रस्त अत्यंत कष्ट में बहुत बीमार हैं। बहुत अच्छा हो यदि भगवान अनुकंपा करके गिरिमानंद के पास जाएं। आनंद, यदि तुम गिरिमानंद भिक्षु के पास जाओ और 10 संज्ञा के बारे में उसे बताओ तो यह संभव है कि गिरिमानंद भिक्षु इन 10 संज्ञा को सुनकर रोग मुक्त हो जाएं। कौन से 10? अनित्य संज्ञा, अनात्म संज्ञा, अशुभ संज्ञा, कष्ट की संज्ञा, त्याग की संज्ञा, वैराग्य की संज्ञा, निरोध की संज्ञा, सभी लोक में नीरसता की संज्ञा, सभी संस्कारों में अरुचि की संज्ञा, सांस के आवागमन की सजगता। और आनंद, क्या है अनित्य संज्ञा? कोई भिक्षु वन में अथवा किसी पेड़ के नीचे या किसी शून्यागार में जाकर ऐसा विवेचन करता है, रूप अनित्य है, वेदना अनित्य है, संज्ञा अनित्य है, संस्कार अनित्य हैं, इंद्रिय विज्ञान अनित्य है। इस प्रकार वो पांचों तदात्म्य के खंडों के अनित्य स्वभाव को जानते हुए विहार करता है। आनंद से अनित्य संज्ञा कहते हैं। और आनंद, क्या है अनात्म संज्ञा? कोई भिक्षु वन में अथवा किसी पेड़ के नीचे या किसी शून्यागार में जाकर ऐसा विवेचन करता है, चक्षु अनात्म है, रूप अनात्म है, श्रोत अनात्म है, शब्द अनात्म है, नाक अनात्म है, गंध अनात्म है, जीवा अनात्म है, रस अनात्म है, काया अनात्म है, छूने की वस्तु अनात्म है, मन अनात्म है, विचार अनात्म है। इस प्रकार वो इन 6 भीतर और बाहर के आयतनों के अनात्म स्वभाव को जानते हुए विहार करता है। कोई भिक्षु चिंतन मनन करता है कि यह काया पांव के तलवों से ऊपर की ओर, सिर के बालों से नीचे की ओर, त्वचा से ढकी हुई नाना प्रकार की असुंदर वस्तुओं से भरी हुई है। इस काया में है सिर के बाल, शरीर के बाल, नाखून, दांत, त्वचा, मांस, नसें, हड्डियां, मज्जा, गुर्दे, दिल, जिगर, झिल्लियां, तिल्ली, फेफड़े, आंतें, अंतड़ियां, पेट में पड़ा भोजन, मल, पित्त, कफ, पस, रक्त, पसीना, चर्बी, आंसू, वसा, थूक, फ्लेम, जोड़ों का तेल, मूत्र। इस प्रकार इस काया की असुंदरता को जानते हुए विहार करता है। आनंद से अशुभ संज्ञा कहते हैं। और आनंद क्या है? कष्ट की संज्ञा। कोई भिक्षु वन में
अथवा किसी पेड़ के नीचे या किसी शून्यागार में जाकर ऐसा विवेचन करता है। इस काया में बहुत दुख, बहुत कष्ट हैं। इस काया में विविध बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे दृष्टि रोग, सुनने के रोग, नासिका रोग, जीवा रोग, काया रोग, सिर के रोग, कान के रोग, मुंह के रोग, दांत के रोग, होठों के रोग, खांसी, श्वास रोग, जुकाम, बुखार, बुढ़ापा, पेट के रोग, मूर्छा, अतिसार, लू, हैजा, कुष्ठ रोग, फोड़ा, छूत का रोग, क्षय, मृगी, दाद, खाज, पपड़ी, छाल रोग, खुजली, पीलिया, मधुमेह, बवासीर, अल्सर, बगंदर, पित्त रोग, कफ रोग, वात रोग, त्रिदोषों के रोग, मौसम के कारण उत्पन्न रोग, शरीर का ध्यान न रख पाने के कारण हुए रोग, किसी उपक्रम के कारण हुए रोग, कर्मफल के कारण हुए रोग, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, मलमूत्र त्यागने के कारण हुए रोग। इस प्रकार वह इन सभी काया के कष्टों को जानते हुए विहार करता है। आनंद से कहते हैं कष्ट की संज्ञा। और आनंद क्या है? त्याग की संज्ञा। कोई भिक्षु उत्पन्न हुए काम विचारों को सहन नहीं करता, त्याग देता है, दूर करता है, नष्ट करता है, उसको समाप्त कर देता है। उत्पन्न हुए द्वेष के विचारों को सहन नहीं करता, त्याग देता है, दूर करता है, नष्ट करता है, उसको समाप्त कर देता है। उत्पन्न हुए हिंसा के विचारों को सहन नहीं करता, त्याग देता है, दूर करता है, नष्ट करता है, उसको समाप्त कर देता है। उत्पन्न हुए बुरे अकुशल धम्मों को सहन नहीं करता, त्याग देता है, दूर करता है, नष्ट करता है। इसे कहते हैं त्याग की संज्ञा। और आनंद क्या है? वैराग्य संज्ञा। कोई भिक्षु वन में अथवा किसी पेड़ के नीचे या किसी शून्यागार में जाकर ऐसा विवेचन करता है, यह शांति है, अति उत्कृष्ट है, सभी संस्कारों का उपशमन, सभी उपाधियों का त्याग, तृष्णा का क्षय, वैराग्य, निर्वाण, आनंद, इसे कहते हैं वैराग्य संज्ञा। और आनंद क्या है? निरोध संज्ञा। कोई भिक्षु वन में अथवा किसी पेड़ के नीचे या किसी शून्यागार में जाकर ऐसा विवेचन करता है, यह शांति है, अति उत्कृष्ट है, सभी संस्कारों का उपशमन, सभी उपाधियों का त्याग, तृष्णा का क्षय, वैराग्य, निर्वाण, आनंद, इसे कहते हैं निरोध संज्ञा। और आनंद क्या है? सभी लोकों में नीरसता की संज्ञा। कोई भिक्षु सभी लोकों के प्रति आसक्तियों, अधिष्ठानों, झुकावों, प्रवृत्तियों को त्याग बिना किसी आसक्ति के विहार करता है। आनंद इसे कहते हैं सभी लोकों में नीरसता की संज्ञा। और आनंद क्या है? सभी संस्कारों में अरुचि की संज्ञा। कोई भिक्षु सभी संस्कारों से चिंतित एवं शर्मिंदा होता है, उनसे घृणा करता है। आनंद इसे कहते हैं सभी संस्कारों में अरुचि की संज्ञा। और आनंद क्या है? आनापान सति। कोई भिक्षु अरण्य में जाकर, वृक्ष के नीचे जाकर, शून्यागार में जाकर, पालती लगाकर बैठकर और शरीर को सीधा करके अपना ध्यान अपने सामने रखकर सजगता से सांस लेता है, सजगता से सांस छोड़ता है। यदि आने वाला सांस लंबा है तो ऐसा जानता है कि आने वाला सांस लंबा है, और यदि जाने वाला सांस लंबा है तो ऐसा जानता है कि जाने वाला सांस लंबा है, और यदि आने वाला सांस छोटा है तो ऐसा जानता है
कि आने वाला सांस छोटा है, और यदि जाने वाला सांस छोटा है तो ऐसा जानता है कि जाने वाला सांस छोटा है, और फिर ऐसा सीखता है, मैं सारे शरीर का अनुभव करते हुए सांस लूंगा। ऐसा सीखता है, मैं सारे शरीर का अनुभव करते हुए सांस बाहर छोड़ूंगा। ऐसा सीखता है, मैं सारे काय संस्कारों को शांत करते हुए सांस लूंगा। ऐसा सीखता है, मैं सारे काय संस्कारों को शांत करते हुए सांस बाहर छोड़ूंगा। ऐसा सीखता है, मैं प्रीति का अनुभव करते हुए सांस लूंगा। ऐसा सीखता है, मैं प्रीति का अनुभव करते हुए सांस बाहर छोड़ूंगा। ऐसा सीखता है, मैं सुख का अनुभव करते हुए सांस लूंगा। ऐसा सीखता है, मैं सुख का अनुभव करते हुए सांस बाहर छोड़ूंगा। ऐसा सीखता है, चित्त संस्कारों का अनुभव करते हुए सांस लूंगा। ऐसा सीखता है, चित्त संस्कारों का अनुभव करते हुए सांस बाहर छोड़ूंगा। ऐसा सीखता है, चित्त संस्कारों को शांत करते हुए सांस लूंगा। ऐसा सीखता है, चित्त संस्कारों को शांत करते हुए सांस बाहर छोड़ूंगा। ऐसा सीखता है, चित्त का अनुभव करते हुए सांस लूंगा। ऐसा सीखता है, चित्त का अनुभव करते हुए सांस बाहर छोड़ूंगा। ऐसा सीखता है, चित्त को प्रमोदित करते हुए सांस लूंगा। ऐसा सीखता है, चित्त को प्रमोदित करते हुए सांस बाहर छोड़ूंगा। ऐसा सीखता है, चित्त को एकाग्र करते हुए सांस लूंगा। ऐसा सीखता है, चित्त को एकाग्र करते हुए सांस बाहर छोड़ूंगा। ऐसा सीखता है, अनित्यता का अनुभव करते हुए सांस लूंगा। ऐसा सीखता है, अनित्यता का अनुभव करते हुए सांस बाहर छोड़ूंगा। ऐसा सीखता है, निरोध का अनुभव करते हुए सांस लूंगा। ऐसा सीखता है, निरोध का अनुभव करते हुए सांस बाहर छोड़ूंगा। ऐसा सीखता है, त्याग का अनुभव करते हुए सांस लूंगा। ऐसा सीखता है, त्याग का अनुभव करते हुए सांस बाहर छोड़ूंगा। आनंद से कहते हैं आनापान सति। आनंद, यदि तुम गिरमानंद भिक्षु को इन 10 संज्ञाओं के बारे में सुनाओ तो संभव है कि इन 10 संज्ञाओं के बारे में सुनकर गिरमानंद भिक्षु के रोग का शमन हो जाए। भंते आनंद भगवान के सानिध्य में यह 10 संज्ञाएं सीखकर गिरमानंद भिक्षु के पास गए। उनके पास जाकर भंते गिरमानंद को यह 10 संज्ञाएं सुनाई। इन 10 संज्ञाओं के बारे में सुनकर गिरमानंद भिक्षु के रोग का शमन हो गया। भंते गिरमानंद उस रोग से मुक्त हो गए। भंते गिरमानंद का वह रोग समाप्त हो गया।